का कॉल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी अमित शाह ऑन पाकिस्तान, और फ़ारूक महबूबा भी हैं इसमें, फ़ारूक भी है, महबूबा भी हैं जी। अभी वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है अपना रिव्यू देंगे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे, मान्यवर मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो तो ये बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसलिए। मान्यवर सीधे ही करते हैं। नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने, माननीय गृह मंत्री जी। राजीव बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो, बेटे। हाँ मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती है? हुर्रियत से चर्चा करो, जमियत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमियत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़ों को नहीं था। ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था। ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक
वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया। वहां पंचायत चुनाव नहीं करा है। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी का। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है, और 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना, जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा 250 मिलियन $US विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है। और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है, इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं 9 साल के 2 टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है, और एक देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है। और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है। और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकर चलाने।
नरेंद्र मोदी सरकार। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास है। और ये है जी अमित शाह। और जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटाई गई थी और उसके बाद जो काम वहाँ पे हुए वो उन्होंने बताए हैं। और क्या क्या काम हुआ है वो कह रहे थे कि जो जनता और जो जवान जो वहाँ पे मतलब मारे जाते हैं वो उनमें कमी वाक़ई हुई है। और उसके अलावा स्टोन पेल्टिंग जो है वो भी कम हो चुकी है। वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि हुई ही नहीं कभी। तो बाकी उन्होंने जब वो कहा कि प्रचार में कि क्यों करूं, मतलब हुर्रियत से, जमीयत से और पाकिस्तान से, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब उस वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि हम क्यों पूछे पाकिस्तान से या किसी और से, हमने हटानी है हटा दी। और उन्होंने हटा दी और वाकई उन्होंने हटा दी। और उसके बाद ना कोई कुछ कर सका है ना किसी की हिम्मत है, ये इसमें कोई शक नहीं है। किसी की कोई हिम्मत पड़ी ही नहीं। जो कहते थे कि नदियाँ बह जाएंगी, किधर हैं, कौन की नदियाँ हो, ये हो जाएगा, किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। वो उन्होंने यही कहा कि वो मतलब वो एक पत्ता तक नहीं जला। तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने अपना काम पूरा किया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे काम शुरू हो चुके हैं, गरीबों की मदद की है, वहाँ पे बहुत से जो चीज़ें थी वो लेके आए हैं। और जो टूरिज़्म था वहाँ पे वो कह रहे थे कि 2022 में जो है 1,80,00,000 जो है वो लोग टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे गए हैं। तो ये चीज़ सुन के अच्छा भी लगा है। और ठीक है, ज़ाहिर है इंडिया वो कर रहा है और अपने कंट्री का कर रहा है, और कश्मीर भी ज़ाहिर है उनका अब एक हिस्सा हो चुका है। क्योंकि हमें अब मानना पड़ेगा, हम अगर कहें यहाँ पे बैठ के कहने ये नहीं कश्मीर तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो अगर कश्मीर यार अब तो हंसी आती है, ठीक है। तो जब 370 हटाई गई थी तब कहाँ थे जो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मतलब ना तो कश्मीर बनना है पाकिस्तान, ये सिर्फ हमें ही बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और आवाम को जो है वो चूरन खिलाया जाता था, भी नहीं ना जो भी किया जाता था। यार सीधी सी बात है, नहीं अगर कहेंगे कि हम गलत कह रहे हैं तो बताएं ना क्या किया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बयानबाजी तो हर जगह चलती है ना, बयानबाजी से तो काम नहीं होते ना, सुक्के नारे हैं सिर्फ। और बाकी ये ठीक है जी, इंडिया ने ख़त्म किया और अभी जो वहाँ के कश्मीरी हैं उनको सारी सहूलियात मिल रही हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए। तो वो हम देख रहे हैं, तो वो उनको मिल रही है। ये नहीं है कि उनको कोई मतलब कि वो तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है या उनको ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं वहाँ से, ऐसा भी कुछ नहीं है सुनने को मिला। और ज़ाहिर है उनको सहूलतें दी जा रही हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रही है, काफ़ी काम हो रहा है अभी इंडिया में जो है वो कह रहे हैं कि ना कभी जो है वो कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ है, ना कोई दहशतगर्द वो क्या कहते हैं किसी ने मारा है किसी को, वो भी काफ़ी चीज़ें कम हो चुकी हैं। तो वो ज़ाहिर पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं अगर ये काम करने से, तो काम ये ठीक है। तो फिर मानना पड़ेगा सबको कि यार ठीक है, फिर अगर काम अच्छे हुए हैं, पॉजिटिविटी इसमें से फैली है, तो फिर तो अच्छा हुआ है सारा कुछ। और उन्होंने पाकिस्तान पे भी कहा कि पाकिस्तान का मैं क्यों प्रचार करूँ पाकिस्तान से, तो मतलब पाकिस्तान से क्यों कुछ नहीं। तो बात ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और अच्छा लगा, वीडियो देख के मज़ा आया। ज़बरदस्त वीडियो थी जी, बिल्कुल इनकी बातें सारी पॉइंट वाली हैं, इनको देखा जाए तो ज़बरदस्त हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और बाकी मैं यार एक बात इसमें एक ज़रूर कहूँगा कि पहले जब कोई कश्मीर की हम लोग वीडियो पाकिस्तान में देखते थे तो वही पत्थर मार रहे होते थे, भाग रहे होते थे, कोई इस गली में छुप रहा है, किसी को डंडे पड़ रहे हैं, तो कभी वो पत्थर मार के आगे आ रहे हैं, तो वो सारी वीडियो ना एक अच्छा नहीं लगता था। वो कश्मीर का माहौल पूरा ख़राब हुआ था। तो ये अच्छा हुआ, वो सब काम ख़त्म हो गया। अब अच्छा है कि कहीं अब उधर काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है, टूरिज़्म आ रही है, उससे अभी उन लोगों को फ़ायदा होगा। वो पहले इम्पैक्ट जो कश्मीर का आता था वो गलत आता था। अभी देखो ये जो बातें सारी हैं ये भी काबिल गौर हैं, इतना काम हो रहा है। धारा 370 ठीक है हट गई है, तो ये कि बहुत बड़ा इशू था एक एशिया में ना, तो हर कोई इस पे बात करता था, कई मुल्क इसके बारे में बात करते थे। तो अच्छा है ना, वो सब काम ख़त्म हो गया। मोदी सरकार ने अच्छा किया कि ये रोज़ रोज़ के झंझट से एक बार उसको ख़त्म किया और आज वो उसमें तरक्कियाँ हो रही हैं, आज उसे उधर बेहतरी आ रही है। तो इससे भी बेहतर से बेहतर काम उधर होंगे आगे भी। अभी देखो हमने एक पहले वीडियो की थी, उसमें भी आप देखें कि रैली निकल रही है कोई, तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ, इसीलिए कि ये धारा 370 हटी है। तो ज़बरदस्त वीडियो है जी, बिल्कुल ऐसी वीडियो आनी चाहिए। ऐसी वीडियो को जवाब देना, पता चले कि कश्मीर के लिए नारेबाजी सिर्फ हो रही थी, उसमें आपने क्या किया,
कि हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे। इसमें अभी क्या हुआ, वो एक नारे के पीछे लोगों को इतनी मार पड़ती थी, ये पत्थर मारते रहते थे और पुलिस फौज जो भी थी, तो वो सही हो गया, काम ख़त्म हो गया। आज एक कश्मीर का अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, इतनी चीज़ें अब इन्होंने बोली हैं, किसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ज़बरदस्त वीडियो जी, उन्होंने अच्छी बातें पॉइंट की हैं, तो मज़ा आया वीडियो देख। और पार्टी जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, और लेकिन ये है कि वो मुखालफिन है, तो मुखालिफ ने कभी ना कभी बोलना होता है और क्रिटिसाइज करना होता है। बेशक वो अच्छा काम करें, बहुत कम पार्टियां होती हैं जिनमें लोग ऐसे होते हैं कि अपोजिशन को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि उनको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी ऊपर आए, हम इक़्तिदार पे हैं, हमारा नाम हो। तो लेकिन यह है कि अप्रिशिएट करना बनता है और करना चाहिए। और जिस तरह की मैं कहूँगा कि तरक्की हो रही है कश्मीर में, जिस तरह के काम हो रहे हैं वो सबको नज़र आ रहे हैं, और आपको ये आँखें बंद कर ले तो वो अलग बात है। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोग मुखालिफ होंगे मोदी सर के और उनकी पार्टी के, लेकिन यह है कि एट द एंड देखना चाहिए कि वो क्या बेहतरी लेके आ रहे हैं, मुल्क को किस तरह आगे लेके जा रहे हैं और क्या क्या उन्होंने किया है। तो कम से कम उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये लोकसभा में ये काम चलता रहता है, यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। तो वोटिंग करेंगे और नॉइज़ थोड़ा बहुत क्रिएट करेंगे कि अगला बंदा जो है पजल हो, अपनी बात में ना सके, सुना ना सके, लेकिन जो उसने काम किया वो कैसे ख़त्म करेंगे। अगर उसने कोई पॉजिटिव काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, मुल्क को आगे लेके गया है, तो कोई ऐसी छाप छोड़ी है, उसको कैसे ख़त्म करेंगे। वो वोटिंग और ये चीज़ जो है ख़त्म नहीं कर सकती उस चीज़ को। सच होता है, जितना भी दबाने की कोशिश करेंगे वो ऊपर आएगा। वही उन्होंने जो हकीकत थी, जो भी उन्होंने बताया और जिस चीज़ पे बता रहे थे उनकी पार्टी भी, तो मेरा भी बोलने वाले अपोजिशन पे एक ही थे, बाकी जो भी बैठे हुए थे। तो बहरहाल ये है कि मोदी सर काम अच्छा कर रहे हैं और वो नज़र भी आ रहा है, और वो आने वाले वक्त में ठीक ठाक इम्पैक्ट जो है वो डालेगा और बेहतर से बेहतर होता जाएगा कश्मीर जो है। तो अभी तो ये बिल्कुल नारा ख़त्म कर देना चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इसको एंड करना चाहिए, ये चूरन बहुत हो गया। तो बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।